ये बहुत दिनों से ये ख़्याल था कि अ, जो ज़िंदगी में आपकी जो सीख है, जो तजुर्बात हैं, वो एक वक़्त ऐसा आता है जब पे बैक टाइम आता है और आपको लगता है कि जो मैंने हासिल किया है और जो ईश्वर की मर्ज़ी रही है, जो आपकी अपनी मेहनत रही है, वो वापस वो एक सौगात समझ के आप लोगों को लौटा दें ताकि वो चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाए। एक वक़्त आएगा ज़िंदगी में जब देखिए मसरूफ़ियत तो रहती है हमेशा और काम करता रहा, चाहे वो 6 पैक्स हो, 8 पैक्स हो, ये शो हो, फ़िल्म हो, ओटीटी हो, स्टेज हो, जो लेकिन अगर आप यही सोचते रह जाएँगे तो ये काम कब करेंगे? दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। शेखर जी, पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। जब रिटायर होने का टाइम होता है तब आप एक नया वेंचर लेके आ गए, शेखर सुमन एकेडमी। अपना जो एक्सपीरियंस है बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे। बहुत बढ़िया कॉज है सर, थोड़ा बताएं इसके बारे में हमें। भाई ये बहुत दिनों से ये ख़्याल था कि अ, जो ज़िंदगी में आपकी जो सीख है, जो तजुर्बात हैं, वो एक वक़्त ऐसा आता है जब पे बैक टाइम आता है और आपको लगता है कि जो मैंने हासिल किया है और जो ईश्वर की मर्ज़ी रही है, जो आपकी अपनी मेहनत रही है, वो वापस वो एक सौगात समझ के आप लोगों को लौटा दें ताकि वो चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाए। इसी तरह से गुरु शिष्य की परंपरा जो चलती आई है, जो हमने सीखा है, वो हमने आगे बढ़ाया है और हमारे पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे, प्रोफ़ेसर ऑफ सर्जरी भी थे। तो बड़ी बड़ी खुशी होती थी जब भी उनसे उनके पढ़ाए हुए डॉक्टर्स वहाँ मुझसे मिलने आते थे कि आपके पिताजी ने हमें पढ़ाया है और आज देखिए हम इतने बड़े डॉक्टर बन गए। उनकी सीख नहीं होती तो शायद हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। तो वो सीख बहुत ज़रूरी है और उसी से इंस्पायर होके मैंने कहा कि एक वक़्त आएगा ज़िंदगी में जब देखिए मसरूफ़ियत तो रहती है हमेशा और काम करता रहा, चाहे वो 6 पैक्स हो, 8 पैक्स हो, ये शो हो, फ़िल्म हो, ओटीटी हो, स्टेज हो, जो लेकिन अगर आप यही सोचते रह जाएँगे तो ये काम कब करेंगे? तो और ये मैं हमेशा दोहराता आया हूँ कि साहिर साहब से मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ। उनका उनकी नज़्म की किताब में सबसे पहले यही लिखा है कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। तो हालाँकि ये देखिए मैं अभी एक बिल्कुल मध्य में हूँ, मध्य क्या शुरुआत में अभी ये शो के शेखर टुनाइट जो शुरू हुआ है और इतने बड़े लेवल पे और एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है और उसके साथ ये दूसरी बड़ी ज़िम्मेदारी। पर सब ज़िम्मेदारियों को साथ लेके चलना पड़ता है। एक छोटी-सी ज़िंदगी है, इसमें बहुत कुछ करना है। हम कल का इंतज़ार नहीं कर सकते। इसलिए जो करना है, अभी करना है। शेखर जी, इस शहर में सपने लेके बहुत सारे न्यू कमर डेली आते हैं। जी। एज ए टीचर, एज ए एक्टिंग टीचर, क्या आपके लिए संदेश है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को खंगालने की ज़रूरत है। अपने आप को तलाश करने की ज़रूरत है कि आप किस लिए एक्टर बनना चाहते हैं? क्या वजह है? क्या आप दूसरों को देख के कि मुझे भी बस ये शोहरत चाहिए, ये हंगामा चाहिए, ये दौलत चाहिए या मुझे एक खुशी जो अंदरूनी मिलेगी कि मैं किसी किरदार को निभा सकूँ, उसको जीवंत कर सकूँ। आप में क्या वो मादा है, आप में क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो आप बन सकते हैं? अपने आप से कुछ ईमानदारी वाले सवाल पूछिए और ईमानदारी से पूछिए। अगर तो आपको आपका आपके अंदर की आवाज़ आपको उकसाती है, आपको कहती है कि हाँ, आगे बढ़ो, तुम सही राह पे हो, तब तो ठीक है। और आपको अगर जवाब कुछ अटपटा-सा मिलता है कि हाँ, नहीं या थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हूँ, सोचूँगा, देखूँगा, उत्तर जब मिलेगा तो सोचूँगा, तो आप सही राह पे नहीं हैं। इसलिए एक तो तय कर लीजिए कि हाँ, मुझे यही बनना है तो फिर मुझे छोड़ के नहीं जाना। तो वो दृढ़ता जो है, वो खुद एतमादी जो है, वो कॉन्फिडेंस वो होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप किसी एकेडमी में आते हैं और इस तरह से पढ़ने के तो मेरी ये बड़ी पुरज़ोर कोशिश ये रहेगी कि आज के माहौल में, आज की ज़िंदगी में एक्टर की सबसे बड़ी ताकत जो है उसकी ज़बान है, उसकी ओरेटरी, उसकी है ना, उसकी डिलीवरी। यहाँ मैंने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ ज़माने से ऐसा होता है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़माने पे कि ज़बान ख़राब हो गई। आधे से ज़्यादा लोग तो गाली दे रहे हैं, गाली-गलौज ही दे रहे हैं एक-दूसरे को। दूसरा लिखना बंद हो गया, पढ़ना बंद हो गया है और अ, जो थोड़ी बहुत उनको हिंदी आती थी, वो भी लुप्त हो गई। तो फिर को फिर, फांसी को फांसी, फंदा, खून, इस तरह के जब करते हैं तो कानों में चुभता है बिल्कुल ज़हर की तरह। तो एक तो ज़बान पे उनकी पकड़ और सोच कि किस तरह से मुझे ये जो किरदार निभाना है, उसको हकीकत बनाने के लिए क्योंकि आप तो एक इमेजिनरी सिचुएशन में हैं और इमेजिनरी एक कैरेक्टर है, उसको हकीकत में तब्दील करना है, वो कैसे करेंगे?
तो उसके कुछ टेक्निक्स हैं, उसके कुछ स्किल्स हैं, वो हम उनको बताएँगे, सिखाएँगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। पर मुझे लगता है एक्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है। थियरी से कोई एक्टर नहीं बनता कि पढ़-पढ़ के, जैसे पढ़-पढ़ के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, पढ़-पढ़ के ड्राइविंग नहीं सीखते, उसके लिए आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्विमिंग करना पड़ेगा। उसी तरह से इस अकेडमी में उस पे जो है तवज्जो दी जाएगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे। बहुत सारे एक्टर्स को जो है अलग-अलग मिजाज के होते हैं, किसी में कुछ ख़ासियत, किसी में कुछ ख़ासियत, उनको उजागर करके उनकी ही ताकत को उनसे उनका तारुफ़ करवाना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्टर्स को नहीं करना है। जो चीज़ें नहीं करनी है वो भी वो करने लगते हैं, क्योंकि एक मापदंड बना लेते हैं, उसी को हर किरदार में लगा देते हैं। तो हर बारी अप्रोच जो है वो अलग हो जाता है। कोई कहीं मेथड एक्टिंग लगती है, कहीं नेचुरल एक्टिंग है, कहीं इम्प्रोवाइज़ेशन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं, वो जब आएँगे तो मैं उनको ऐसा समझा पाऊँगा, बता पाऊँगा जो मैंने खुद सीखा है, क्योंकि मैंने जब मैं दिल्ली में था तो मैंने खुद डिप्लोमा लिया था एक्टिंग का। मैं रेपरेटरी कंपनी में था एज़ अ प्रोफेशनल स्टेज एक्टर। बहुत सारे प्लेज़, फ़िल्म्स, ये वो तमाम चीज़ों में काम करने के बाद एक ऐसे मकाम पे हूँ जहाँ मुझे मालूम है कि मैं किस तरह से इनको सिखाना चाहता हूँ। प्लस वॉइस ट्रेनिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, स्पीच, प्रोनंसिएशन, इन्फ्लेक्शन, इंटोनेशन, सिंटैक्स, दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो उनको बताना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि ये एक संयम लेके आएँ। रातों रात में मुझे मंडे शुरू करूँगा और सैटरडे स्टार बन जाऊँगा, और फिर नेक्स्ट संडे से मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, मेरा एक सेक्रेटरी घूमेगा। वो सब अगर आप दिमागी बातें लेके आए हैं तो वो फिर आपका रास्ता जो है वो आधे में ख़त्म हो जाएगा। आपने जिक्र किया दिल्ली से, कहाँ से आपने अपनी एक्टिंग की शिक्षा आपने कहा? मैंने श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर, वहाँ से, दिल्ली से। और आपने ज़बान की बात की, बहुत अच्छी बात है कि हम हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, हिंदी फिल्में बनती है और रोमन में स्क्रिप्ट आती है। बताइए, मैं जब भी देखता हूँ, मैंने रोमन में स्क्रिप्ट क्यों तुम लाए हो भाई? हिंदी में स्क्रिप्ट एक्टर मांग लेता है, उसे ओल्ड स्कूल कह दिया जाता है। उसे ओल्ड स्कूल कहते हैं जी। हिंदी भाषा से ही हम इतना दूर हो जाएंगे। उनको मालूम नहीं देवनागरी क्या है, कि देवनागरी लिपि जो है उसमें लिख के लाओ तो उनको समझ में नहीं आता है, न किसी को मालूम है, सब रोमन में ही मांगते हैं, रोमन अंग्रेजी। तो बहुत दुखद है ये। वापिस एकेडमी पे आता हूँ सर। एनएसडी है, एफटीआई है, का एकेडमी औरों से अलग होगा या विशेष? देखिए, औरों से अलग हो ना हो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डेफिनेटली जो हर इंसान का तरीक़ा अलग होता है। तो स्कूल जितने हों उतने कम हैं, क्योंकि अभी मेडिकल कॉलेज एक तो नहीं है, सैकड़ों हैं। आर्ट्स के कॉलेज सैकड़ों हैं, आर्ट के सैकड़ों हैं। तो कॉलेजेस, स्कूल्स, एकेडमी जितने हों उतने कम हैं। तो हम जितना ज़्यादा उसमें सहयोग कर सकते हैं वो करें। और ये बराबरी वाली बात नहीं है, या ये दिखाने की कोशिश नहीं कि हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर पढ़ाएंगे। आप भी अच्छा पढ़ाइए, हम भी अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन ज़रूरत है अच्छे एकेडमीज़ की। उन एकेडमीज़ की ज़रूरत नहीं है जो फ्लाई बाय नाइट है, जो रातों रात कहीं से आ जाते हैं, उनका एक्टिंग से कोई मतलब नहीं। वो एक बिज़नेस वेंचर की तरह खड़ा करते हैं और कुछ नामों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वहाँ एक्टर्स गुमराह हो जाते हैं। एक एक्टर ही आपको एक्टिंग के बारे में सिखा सकता है। एक डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करेगा, इंजीनियरिंग आपको डॉक्टरी नहीं सिखाएगा, एक एक्टर ही सिखाता। तो नॉन एक्टर्स अगर आपको सिखाने लगे जो खुद उनको एक्टिंग का इल्म नहीं है, तो वहाँ बात बिगड़ जाती है। तो अब मेरी ये कोशिश रही कि मैं अपने तरीके से जो मैंने हासिल किया है उसको सिखाऊं, बगैर ये जाने कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरे भी अच्छे ही कर रहा हूँ। उसमें जो अलग अलग जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे सिनेमाटोग्राफी है, जैसे वीएफएक्स है, डीआई है, वगैरह वगैरह, उसमें जो हैं बड़े ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, वो जो आके सिखाएंगे। बहुत नामचीन कैमरामैन वगैरह सब हैं, और साउंड रिकॉर्डिस्ट वगैरह वो सब सिखाएंगे। वो हमारे सीईओ हैं, वो आपको बताएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जहाँ तक हमारे फैकल्टी का सवाल है, तो इसमें मैंने अपने जो फेलो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग एजेंट्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सब से मैंने गुजारिश की है कि वो भी आएँ और अपना तजुर्बा बताएं। तो एक एक दिन पता चला कि कोई एक बड़ा एक्टर आ रहा है जो आपको बता रहा है, दूसरे दिन कोई डायरेक्टर है जो आपको बता रहा है। तो कुल मिला के एक बहुत ही होलसम अप्रोच जो है एक्टिंग की तरफ आपको मिल जाएगा, और सब कुछ हम सिखाएंगे। चूंकि एक स्टूडियो आपको ये भी बताएंगे डबिंग कैसे की जाती है, माइक पे कहाँ खड़ा हुआ जाता है, कैसे लिप सिंक किया जाता है, कितना प्रोजेक्शन होता है, वगैरह वगैरह। फर्स्ट बैच में अप्रोक्सीमेटली कितने स्टूडेंट? मैं ज़्यादा बहुत लोगों को नहीं एक साथ करना चाहता हूँ, ताकि आपका ध्यान आप 15-20 के करीब। जी। और कोई फ्यूचर प्लान है इन बच्चों के लिए, कल को फिल्म बनाना, या इनको कोई काम कैसे मिलेगा जो आपके यहाँ से एजुकेट होके जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब अपने आप में आप अपने काम में निपुण हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो बाहर काम आपको मिलना
शुरू हो जाता है। आज की दुनिया में बहुत काम है, अब तो इतने सारे एवेन्यूज़ हो गए हैं, टीवी है, ओटीटी है, दुनिया भर। पहले तो सिर्फ एक फ़िल्म थी और वहाँ बरसों इंतज़ार करना, अब ऐसा नहीं है। काम की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ से आप निकलेंगे तो आपको काम, क्योंकि काम किस्मत पे भी निर्भर करता है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर आपको काम आता है और आपने काम सीख लिया है तो आपको काम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे गुरु शेखर सुमन भी जल्दी चर्चित हों और लोगों को आशीर्वाद दे पाएं। जी। अच्छे अच्छे एक्टर आपके यहाँ से निकलें, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।